महाराज धर्म किसकी शरण में गया, आदि आदि अनेकों प्रश्न उन्होंने किए। तो बड़ा सुंदर उत्तर दिया है, बोले मनुष्य के श्रेय का, कल्याण का कारण एकमात्र केवल और केवल भगवान की भक्ति है। उसी से जीवन का श्रेय है, उसी से जीवन का कल्याण है। बोले भगवान के अवतार कितने होते? बोले ऐसे तो संपूर्ण ब्रह्मांड के रजकणों को गिना जा सकता है, लेकिन भगवान के अवतारों को नहीं गिना जा सकता। भगवान तो हर जगह मौजूद है। यहां कैसे कह सकते यहां है और वहां नहीं है? भगवान तो सब जगह मौजूद है। लेकिन मुख्य रूप से श्रीमद् भागवत में 24 अवतार बताए हैं, जिनकी कथा हम सुनेंगे। किसी ने कहा बोले भगवान आखिर अवतार लेते क्यों हैं? अवतार लेने का आखिर भैया कारण क्या है? कोई ना कोई विशेष कारण तो होगा। तो मानो यही प्रश्न एक राजा ने अपने पुरोहित से किया कि भगवान अवतार लेते क्यों हैं, अवतार का कारण क्या है? तो उन्होंने, अब जैसा उन्होंने भगवत गीता में लिखा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। बोले धर्म की स्थापना के लिए, पापियों के नाश के लिए भगवान अवतार लेते, संतों पर कृपा करने के लिए अवतार लेते। तो ये सुना तो ये बहुत ज्यादा बात समझ में आई नहीं। उन्होंने कहा बोले ये सब बात तो ठीक है, हम राजा हैं, अब कोई दिक्कत आती है, कोई परेशानी आती है, कोई बात आती है, तो हम थोड़ी खुद दौड़ के जाते हैं। हमारे इतने सेवक हैं, इतने दास दासियां हैं, अंगरक्षक हैं, उनसे काम करा लेते हैं। तो भगवान को खुद अवतार लेने का जरूरत है? भगवान के इतने पार्षद हैं, इतने देवी देवताएं, किसी को भेज सकते, खुद अवतार क्यों लेते? पुरोहित जी ने समझाने का प्रयास किया, लेकिन बात समझ में कम आई। बोले चलो समय आएगा, मैं कोशिश करूंगा समझाने की। आगे समय पलटा और आगे चलकर एक दिन राजा नौका विहार कर रहे थे, और जब नौका विहार कर रहे थे उसी समय पुरोहित जी के मन में एक लीला आई। उन्होंने एक दासी को बुलाया और उसकी गोदी में एक छोटा सा पुतला, जो बिल्कुल देखने में राजा के बालक के समान लग रहा था, एक रुई का पुतला उसकी गोदी में दे दिया, गुड्डा। और कावले से गोदी में लेके तू दूसरी नौका में बैठ के जा, राजा नौका विहार कर रहे हैं, उनके पास बच्चे को देखेंगे, प्रसन्न हो जाएंगे, बेटे को आगे करना, वो आगे हाथ बढ़ाएंगे गोदी में लेने के लिए, उस बच्चे को पानी में छोड़ देना, उस गुड्डे को पानी में छोड़ देना। वो तो डर गई, बोले राजा से मजाक करेंगे, कहीं क्रोधित ना हो जाए, गुस्सा ना करें। बोले नहीं, मैंने कहा चिंता मत करें। उसने ऐसे ही किया। राजा नौका विहार कर रहे थे अपने दास दासियों के साथ, बहुत सारे अंगरक्षक मंत्री सब आसपास की नौकाओं में खड़े थे। उसी समय ये दूसरी दासी वहां पर पहुंची, हाथ में वो बालक ऐसे लग रहा था जैसे वास्तविक बालक हो, था तो वो रुई का गुड्डा, उसको ऐसे गोदी में ले रखा। जैसे ही देखा राजा ने कहा मेरा बालक आ गया, अरे तो हमारी गोदी में दो। उसने उसकी नौका को पास में बुलवाया, दासी देने वाली थी, इतने में उसने जैसा पुरोहित जी ने कहा था पानी में गिरा दिया। अब तो राजा बड़ा भयभीत हो गया, बच्चे को पानी में गिरता देखा, तुरंत छलांग लगाई, उसे बचाने के लिए उसे पकड़ा और देखा तो वो तो रुई का गुड्डा था। बड़ा क्रोधित हुआ, ये तो हमसे मजाक कर रही है, परिहास कर रही है। तुरंत वहां से वापस क्रोध में अपने दरबार में गए, उस दासी को बुलाकर मृत्यु दंड दे दिया, मैं तुझे मृत्यु दंड देता हूं, हमसे मजाक परिहास करती। उसने क्षमा मांगी, पैरों में गिर गई, बोले मेरी गलती नहीं है, मेरा अपराध नहीं है, वो तो आपके पुरोहित जी ने करने के लिए कहा था, मैंने उनको इसीलिए किया। बोले अच्छा तो बुलाओ पुरोहित जी को, हम उनको दंड देंगे। पुरोहित जी आए, राजा ने कहा आपको भय नहीं लगता, हम आपको भी दंड दे सकते हैं, आप कैसा परिहास हमारे साथ कर रहे हैं? बोले परिहास नहीं किया, मैं तो आपके प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास कर रहा था। कौन सा प्रश्न? राजा तो भूल चुका था। उन्होंने कहा ये बात बाद में करेंगे, पहले आप ये बताओ कि जब आपने देखा कि आपका बेटा डूब रहा है तो उस समय आप स्वयं क्यों कूद पड़े? आप अकेले तो वहां नहीं थे, आपके साथ तो पूरा वहां पर आपका परिकर मौजूद था, दास दासियां, अंगरक्षक, सैनिक, मंत्री सब उपस्थित थे, आपको खुद कूदने की क्या जरूरत थी? और राजा कहता है मैं क्या बताऊं, मैं अपनी दशा को वर्णन नहीं कर पा रहा। बोले जब मैंने देखा मेरा बेटा डूब रहा है, उस समय मुझे अपने डूबते हुए बेटे के अलावा कोई दिखाई नहीं दे रहा था, मुझे किसी पर भरोसा नहीं हो रहा था कि ये अंगरक्षक बचा पाएंगे कि नहीं बचा पाएंगे, ये दास दासियां, ये सेवक, ये सेना बचा पाएगी कि नहीं बचा पाएगी, मुझे कुछ नहीं दिख रहा था, केवल डूबता हुआ अपना बेटा दिख रहा था, और इसीलिए बचाने के लिए मैं कूद पड़ा।
जैसे ही सुना पुरोहित जी बोले यही बात तो मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा था। बोले भगवान की भी जीवन में ऐसी ही स्थिति होती है, जब नीचे से भक्त पुकारता है पाहिमाम पाहिमाम रक्षमाम रक्षमाम, ठाकुर रक्षा करो ठाकुर रक्षा करो। जब नीचे से भक्त पुकारता है तो भगवान को भी कोई समझ में नहीं आता वो बचा पाएगा कि नहीं बचा पाएगा, वो पहुंच पाएगा कि नहीं पहुंच पाएगा। और जब भगवान को कुछ समझ में नहीं आता तो स्वयं उसकी रक्षा करने के लिए कूद पड़ते हैं, और कूदते हैं तो एक नया अवतार हो जाता है। इसीलिए कहा वो पहले से सोच कर नहीं ले रहे, वह भक्त पुकारता है तो उसकी पुकार को सुनकर ही दौड़ पड़ते हैं, और भैया उसी रूप में नया अवतार हो जाता है। इसी प्रभु की अद्भुत सुंदर लीला चल रही है, और इसी भाव को प्रकट किया है। जब भाव टकराते हैं तो भगवान की लीला प्रकट हो जाती है। कोई समुद्र से पूछता है भैया तुझमें लहरें क्यों पैदा हो रही हैं? वो कहता है हवा से पूछो बार बार टक्कर क्यों मार रही है। बोले ऐसे ही किसी ने कहा, बोले भैया प्रभु के अवतार क्यों हो रहे हैं? बोले भक्तों से पूछो बार बार भावों की टक्कर क्यों मार रहे हैं। तो भक्त भाव की टक्कर मारता है तो भगवान का अवतार हो जाता है। इसीलिए का अवतार किसको बोलते हैं? अवतरण इति अवतार। जो ऊपर से नीचे उतर के आते हैं, अवतरित होते हैं, उन्हीं को अवतार बोलते हैं। तो हम भक्तों की रक्षा के लिए भगवान ऊपर से नीचे अवतरित होते हैं, प्रकट होते हैं, तो वही अवतार हमारे जीवन में प्रभु का हो रहा है।